नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जापान एयरलाइंस फ़्लाइट 123 के बारे में, जो 12 अगस्त 1985 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये विमान हादसा एविएशन इतिहास का सबसे गंभीर एकल हादसा माना जाता है। तो चलिए इस हादसे के सभी पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जापान एयरलाइंस फ़्लाइट 123 एक बोइंग 747 SR 46 विमान था, जो शॉर्ट रेंज फ़्लाइट के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह विमान टोक्यो के हांडले एयरपोर्ट से ओसाका के इटामी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था। इस फ़्लाइट के कॉकपिट क्रू में कैप्टन मासामी टाकाहामा, फर्स्ट ऑफिसर यूटाका सासाकी और फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकाडा शामिल थे। इस फ्लाइट में कुल 524 लोग सवार थे। कैप्टन टाकाहामा एक अनुभवी पायलट थे, जिन्होंने लगभग 12,400 घंटे की उड़ान भर रखी थी। 12 अगस्त 1985 को शाम 6:12 पर फ़्लाइट 123 ने टोक्यो के हांडले एयरपोर्ट से अपनी उड़ान की शुरुआत की। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद 6:24 पर विमान के टेल सेक्शन में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। ये धमाका इसलिए हुआ क्योंकि 1978 में टेल सेक्शन की मरम्मत के दौरान की गई गलतियों के कारण टेल सेक्टर वीक हो गया था। धमाका के कारण विमान का टेल सेक्शन और वर्टिकल स्टेबलाइज़र अलग हो गया और हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने के कारण पायलट के लिए विमान को नियंत्रित कर पाना असंभव हो गया। विमान ने अपनी एल्टीट्यूड खो दी और विमान एक अनियंत्रित अवस्था में उड़ रहा। विमान के कॉकपिट क्रू ने विमान को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने इंजन के थ्रस्ट और एयर स्पीड को इस्तेमाल कर विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम के बिना ये काम असंभव हो गया। पायलट ने टोक्यो और ओसाका के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इमरजेंसी डिक्लेयर कर मदद मांगी। अगले 32 मिनट तक विमान अनियंत्रित रूप से उड़ता रहा। इस दौरान विमान कई बार घूमा और नीचे ऊपर होता रहा। 6:56 पर विमान माउंट टाकामागाहारा के पहाड़ी इलाके में टकरा गया। इस भयानक दुर्घटना में 520 लोग की जान चली गई, लेकिन चमत्कारी रूप से 4 लोग जीवित बच गए। दुर्घटना के तुरंत बाद जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स और पुलिस ने बचाव और तलाशी अभियान शुरू किया। खराब मौसम और कठिन पहाड़ी इलाकों के कारण बचाव काम में कई बाधाएं आई। अगले दिन कुछ जीवित लोगों को बचाया गया, जिनमें से 4 औरतें शामिल थीं। इस दुर्घटना के बाद जापानीज सरकार ने एक विस्तृत जांच शुरू की। पता चला कि 1978 में विमान के टेल सेक्शन की मरम्मत के दौरान की गई गलतियों के कारण ये हादसा हुआ था। मरम्मत के दौरान प्रेशर बल्क हेड को गलत तरीके से जोड़ा गया था, जो धमाका का मुख्य कारण बना। रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना एक मैकेनिकल फेलियर का परिणाम था, जो ह्यूमन एरर के कारण हुआ था। मरम्मत की गलतियों के कारण टेल सेक्शन वीक हो गया था। विमान के उड़ान भरने के बाद वो टूट गया। इसके कारण हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया और पायलट के लिए विमान को नियंत्रित करना असंभव हो गया।